हाँ, आज की वीडियो में क्लास 9th का एरिया ऑफ ट्रायंगल हम वीडियो बना रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 16 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आरएस की बुक में 16 क्वेश्चंस हैं। हम उन 16 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट वाली वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग के 8 एग्जांपल्स 8 क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आरएस की बुक में पेज नंबर 540 पर एमसीक्यू दिए हुए हैं। यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट बेस इक्वल्स टू 12 एंड हाइट इक्वल्स टू 5। बेटे एक ट्रायंगल है एबीसी, बेस इक्वल्स टू 12 एंड हाइट इक्वल्स टू 5। ओके, 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें बेस 12 दिया हुआ है, हाइट 5 दिया। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इसका ट्रिपलेट पता है, क्लास 8 में पढ़ते हैं हम ट्रिपलेट। ठीक है, तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। बाकी आप पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस से निकालते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर। सो AC हमें फाइंड करना है। AB 12 गिवन है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 169 AC स्क्वायर। सो AC विल बी स्क्वायर रूट 169 या इट मींस 13 का स्क्वायर होगा तो AC हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर होगा बेटे? उसके बाद ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी क्वेश्चन में 2 टाइप से फाइंड करेंगे। टाइप 1 सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल A इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगाइए। हाफ बेस 12 और हाइट 5, 2 6 12, 6 5 30, इट मींस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला किसी को नहीं आता, सपोज दैट, तो अब इस क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया। क्यों किया? क्योंकि हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 यानी कि मेथड नंबर 2 या टाइप 2 मेथड नंबर 2, ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 1। हेरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया इक्वल्स टू रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। क्लियर होगा ये? एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या है? s होता है सेमी पैरामीटर। s होता है सेमी पैरामीटर। इसके अकॉर्डिंग अगर सेमी पैरामीटर निकालेंगे s, वो हो जाएगा फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, तीनों साइड का ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सेमी पैरामीटर आ जाएगा। इट मींस 13 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 2, 13 प्लस दिस 25, 25 प्लस 5 30, 30 अपॉन 2 इट मींस 15। s इक्वल्स टू आ गया 15 सेंटीमीटर। इट इज सेमी पैरामीटर। एरिया के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस a, 15 माइनस b एंड 15 माइनस c। सो अब आप कहेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो 15 को लिखेंगे, 3 5 है 15, 15 को आप लिख लीजिए। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 15 3 5 3 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। पेयर देख लीजिए, 5 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। इट मींस 5 टू द 10 टू द 30। तो यहां से एरिया आपके पास कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही मेथड से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस हम मेथड नंबर 1 यूज करें चाहे मेथड नंबर 2 यूज करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कहूंगा मेथड नंबर 1 यूज करिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हाइट होगी, एक इसमें बेस होगा, तो ये इजी होगा फाइंड करने के लिए। 2 लाइंस में सीधा सीधा आंसर आ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने मेथड नंबर 2 कराया, क्योंकि इस मेथड के थ्रू, ये तो मान लीजिए यूनिवर्सल मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, कि आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कोई सा भी यूज करिए। आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करिए, हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक। दोनों ही मेथड से मैंने आपको सेकंड मेथड इस क्वेश्चन में क्यों कराया, ये फर्स्ट मेथड से आपको कराया था, लेकिन मैंने इसको सेकंड मेथड इसलिए कराया ताकि आपको इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। और हाइपोटेन्यूज अगर आपको निकालना है तो आप हेरोन्स फॉर्मूला को आसानी से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। The length of 3 sides of triangle, इस बार हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, 20 16 and 12। 20 16 and 12। A ले लीजिए, ये B, ये C। 3 साइड्स गिवन है, सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस। A equals to 20 सेंटीमीटर, B equals to 16 सेंटीमीटर, C equals to 12 सेंटीमीटर। 3 साइड्स ट्रायंगल की आपके पास एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
हीरोन्स फॉर्मूला यूज करिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। डायरेक्ट यूज करते हैं, सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं। सेमी पैरामीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल में की, है ना। ट्रायंगल की साइड्स में गिवन है 20 16 12, तो ऐड कर दीजिए 20 प्लस 16 प्लस 12 अपॉन 2, यहां से 20 प्लस दिस 36 प्लस दिस 46 और 48 अपॉन 2, 48 अपॉन 2 मींस 24, तो यहां से आपके पास सेमी पैरामीटर 24, सो एरिया कितना आ जाएगा 24 माइनस 20, 24 माइनस 16 and 24 minus 12, 24 into 4 into 8 into 12, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम। इसको हम 24 को 12 into 2, देखिए जब भी आपके पास, अब इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। जैसे यहाँ पे 12 गिवन है तो हमें 24 में 12 के फैक्टर्स के लिए लगाइए ताकि पेयर बने, हमें पेयर बना के जल्दी सोल्व करना है क्योंकि टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे। 12 2 जा 24, अब यहाँ पर हमारे पास 4 को तो हम जानते हैं पहले से कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 8 को ब्रेक कर दीजिए 2 into 4, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। 4 2 जा 8, 4 ऐसे ही था, 12 2 जा 24 लिखा और 24, देखिए 12 का पेयर बन गया, मतलब कि रूट स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब 2 का पेयर बन गया, 2 भी बाहर आ गया, और 4 का भी पेयर बन गया, देखिए 4 भी बाहर आ गया। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 2 जा 24, 24 4 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर गिवन ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 बात है। हाँ, इसके ऑप्शंस और देख लीजिए, जैसे कि आपके पास एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में 96 120 144 160, है ना, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस गिवन है 96, इसका ए ऑप्शन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी गिवन है हमें इसमें 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास गिवन है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड्स बराबर होंगी। इस ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स बराबर होगी। 8 सेंटीमीटर साइड कहाँ है, तो 8 सेंटीमीटर साइड ये होगी, 8 सेंटीमीटर की साइड हमारे पास ये हो जाएगा, और बेस इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो एरिया निकालते हैं, जल्दी जल्दी एरिया निकालते हैं। इसका अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला a = √3/4 साइड स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का, लेकिन याद करना पड़ेगा। याद करने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, याद करने से बचने के लिए हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। अभी ड्राइव करते हैं। सपोज दैट ये साइड 8 सेंटीमीटर ना देकर a सेंटीमीटर दी होती, ठीक, मैंने इसको भी a सेंटीमीटर ले लिया और इसको भी a सेंटीमीटर ले लिया। अब ये साइड a सेंटीमीटर, ये साइड a सेंटीमीटर, ये साइड a सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल हमारे पास ABC आ गया। इसको ड्राइव करते हैं कि ये √3/4 आता कहां से। मैं अभी डायरेक्ट यूज करता तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एरिया आया कहां से। डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम, ठीक है। यहां से तो आप वैल्यू रखेंगे, √3/4 हो जाएगा, और साइड मींस 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 आप कह देंगे कि √3/4 into 64, और 4 से 16 टाइम्स काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बट ये आंसर आया कहां से, क्योंकि एरिया कहां से आया, देखते हैं कहां से आया। हीरोन्स फॉर्मूला हम कहते हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। भाई ये फर्स्ट वाली साइड मान लीजिए, फर्स्ट वाली साइड ये a, ये b, ये c, ये a इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू a, c इक्वल्स टू a, ठीक है। तीनों साइड बराबर है। सेमी पैरामीटर निकालते हैं, सेमी पैरामीटर आ जाएगा a प्लस a अपॉन 2, इट मींस 3a/2, ठीक। ये आ गया आपके पास सेमी पैरामीटर, वैल्यू रखिए। s की वैल्यू 3/2 अभी हमने फाइंड की, 3/2 आ गई। s मींस 3/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। यहां से आप सोल्व करोगे तो देखिए 3a/2 तो यहां पर आपके पास है, और यहां से कितना माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a - 2a, इट मींस a/2, और यहां से भी a/2 और यहां से भी a/2। देखिए ऊपर से इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इट मींस a के दो पेयर बन गए, तो a स्क्वायर तो आ गया बाहर स्क्वायर रूट से। √3 के पास कुछ भी नहीं है, तो √3 ऐसे रहेगा। 2 का पेयर एक यहां बना, 2 का पेयर एक यहां बना, तो 2 2 जा 4, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 4, इट मींस एरिया इतना आ गया। और ये होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर मींस ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है यूनिट स्क्वायर। तो
तो ये √3/4 साइड स्क्वायर आपने यूज किया, ऐसे मैंने √3/4 साइड स्क्वायर लिखा, तो ये इसका प्रूफ है। ये आता बेसिकली ह्यूरोन्स फॉर्मूले से है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ह्यूरोन्स फॉर्मूला कराया था जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये डन। नोट करिए बेटे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऐसा होगा कि हम आपको ये 3 वीडियोस में क्वेश्चंस कराएंगे। आप इसमें 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स इक्वल साइड्स मेजर 6 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है? आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और ये बेस दिया हुआ है इसमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है आपके पास? अब एरिया हमें फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हम अगेन इसमें ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो ह्यूरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? √s s - a s - b s - c। ठीक, √s s - a s - b s - c। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा? s = a + b + c / 2, इट मींस 6 + 6 + 8 / 2, 6 6 12 + 8 20 / 2 10 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर लिखा। एरिया कितना होता है? बाय ह्यूरोन्स फॉर्मूला s s - a s - b s - c। s 10 गिवन है, 10 - 6 10 - 6 10 - 8। यहां से इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 × 4 × 10 × 4 × 4 × 2। ठीक, इस देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 2 × 4 × 4 × 2। 2 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, लेकिन 5 अकेला रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 × 2 = 8, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन के भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th क्वेश्चन है, आप 4th क्वेश्चन में ऑप्शंस हमें गिवन है इसमें 16√5 ए ऑप्शन गिवन है 16√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन हमें गिवन है 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन गिवन है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन गिवन है हमें 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहां से डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन अभी किया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन हमने अभी किया। तो 5th क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। 5th क्वेश्चन में आपको बता देता हूं साइड्स क्या गिवन है। 5th क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स गिवन है। इट मींस आपको a = b = 5 सेंटीमीटर गिवन है और c = 6 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर बेटा? a b c इस तरह से आपको साइड्स गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर, √30, 4, √11। 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन √30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 4 सेंटीमीटर और √11, 4 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन √11 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में, और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करिए और हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कितना आंसर आएगा।